हेलो स्टूडेंट्स। आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ एमपी एएसआई चयन परीक्षा में पूछा गया एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। मतलब यहाँ पर कुछ आपको समूह दिए गए हैं, उन समूह में से कौन सा समूह है जो केवल जैव निम्नीकरण वस्तुओं को शामिल करता है। किस समूह में सिर्फ और सिर्फ जैव निम्नीकरण वाली वस्तुएं शामिल होती हैं। बेटा मैं हिंट दूं, जैव निम्नीकरण क्या होता है। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनको हमारे वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद जो बैक्टीरिया, विषाणु हैं या जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा सड़ाया गलाया जा सकता है और वो सड़ गल के मिट्टी में मिल सकती हैं। तो आप पहचानने की कोशिश करिए कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको कि आसानी से सूक्ष्म जीवों के द्वारा मिट्टी में मिलाया जा सकता है। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, घास, लकड़ी और कार्डबोर्ड। मतलब ग्रास, वुड एंड कार्डबोर्ड, ये तीनों प्राकृतिक चीजें हैं। घास है प्राकृतिक है, लकड़ी भी पेड़ का हिस्सा है। कार्डबोर्ड क्या है, कार्डबोर्ड भी लकड़ी की लुगदी से बना हुआ होता है। तो ये तीनों ही प्राकृतिक चीजें हैं बेटा, और इनको आसानी से बैक्टीरिया है या जो बाकी सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा अपघटित किया जा सकता है और इनको सड़ाया गलाया जा सकता है और ये आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है वो भी समझाते हैं। उससे पहले चलिए आपको बताते हैं थोड़ा सा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में। बायोडिग्रेडेबल, देखिए बायोडिग्रेडेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण। और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल इसको बोलते हैं अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा कोई भी बड़ा पदार्थ है इसको तोड़ा फोड़ा जा सके और कुछ समय के पश्चात ये पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाए सड़ गल के। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं अजैव निम्नीकरण, जैव मतलब जीव जंतुओं के द्वारा इनका निम्नीकरण किया जाए, उनको बिल्कुल पूरी तरीके से स्वाहा कर देना है आपको, एकदम छोटे छोटे से पार्टिकल्स में। अजैव निम्नीकरण नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कोई भी पदार्थ है लंबे समय तक ये मिट्टी में ऐसे ही पड़ा रहेगा, हजारों सैकड़ों सालों तक, और इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी वस्तुएं कौन सी होती है, सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है बेटा हम लोग के पास में जो पॉलीथीन यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, इन्हीं में तो आते हैं ना। तो इसीलिए हमारी जो घास, लकड़ी और कार्डबोर्ड है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसको आसानी से डिग्रेड किया जा सकता है। बाकी क्यों नहीं है चलिए वो भी समझाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है घास, फूल और रबड़। घास और फूल तक तो ठीक था, रबड़ तो बेटा सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक है तो ये डिग्रेड नहीं होता। रबड़ को अगर आप मिट्टी में डाल दो वर्षों तक पड़ा रहेगा, सैकड़ों सालों तक पड़ा रहेगा, डिग्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट है घास, चमड़ा और प्लास्टिक। भाई प्लास्टिक जहां पर दिख जाए आप इसको बायोडिग्रेडेबल वाली कैटेगरी से फटाफट से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। प्लास्टिक तो सबसे ज्यादा खतरनाक पॉल्यूटेंट है ना। नेक्स्ट है फल के छिलके, कैन और घास। फल के छिलके और घास तक तो ठीक था, लेकिन बेटा ये जो कैन आ गया, कैन जिसमें हम लोग पीते हैं ना, ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक वो वाली ड्रिंक नहीं, ड्रिंक वाली ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वाली ड्रिंक की बात हो रही है। तो वो जो कैन होती है ना बेटा, उस कैन को आप रिसाइकल तो कर सकते हो, लेकिन इसको बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता। मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके द्वारा इनको अपघटित नहीं कराया जा सकता। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। और हमारे सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं बेटा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एमपी की, तो हमारी टीम के साथ में फटाफट से बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए और प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।